हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं जो हूँ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। कल जो है 16 जून 2026 को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। उसको लेकर मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो बीते 15 जून 2026 को भुवनेश्वर में मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, रेलवे एनटीपीसी का। तो मैं जो है अपने फ्रेंड के साथ उस एनटीपीसी एग्ज़ाम को देने गया था। रिटर्न आते समय मेरा जो है भुवनेश्वर से हावड़ा के बीच में जो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है उसमें हम दोनों का टिकट किया हुआ था, कन्फर्म टिकट। और कल यानी कि 16 जून 2026 को भुवनेश्वर जनशताब्दी जो है लगभग 1 घंटे की देरी से हावड़ा रेलवे स्टेशन के 19 या 20 नंबर प्लेटफॉर्म में एंटर की होगी, शायद मे बी, मैंने उस समय प्लेटफॉर्म नहीं देखा था। तो मैं जस्ट उससे उतरा, मैं उतर के 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ गया। 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो टिकट काउंटर रहता है, मैं वहीं था। वहाँ एक टीटी साहब आए, उन्होंने मेरा टिकट मुझसे मांगा। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने पूछा यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो मैंने जस्ट उनको बोला कि सर मैं जो है यहाँ से जो है वापस अपने घर, मैं हावड़ा से जो है मैं अपने घर दुर्गापुर वापस जाने वाला हूँ, जिसके लिए कि हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस बोल के एक ट्रेन चलती है, जिसमें कि उस समय जो है करंट अवेलेबल में कुछ टिकटें निकली हुई थी। उस समय अराउंड 1:55 बाद मे भी ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। मैं जो है वहाँ खड़ा होकर उस टिकट को काट रहा था। टीटी साहब बोले कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। हम बोले कि सर मैं यहाँ जो है करंट अवेलेबल में जो टिकट है वो मैं सर काट रहा हूँ, मैं मतलब रिजर्व कर रहा था उस टिकट को अपने लिए। तो वो कहने लगे कि तुम यहाँ 12 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़े होकर टिकट, तुम प्लेटफॉर्म के अंदर घुसे क्यों। तो पहला तो मैं प्लेटफॉर्म के अंदर गया ही नहीं था। मैं काउंटर के पास वो जो मशीन अभी आने लगी है रेलवे की, जिसमें कि टिकट कटता है जनरल टिकट, उसके पास खड़ा होकर मैं वो टिकट काट रहा था। अब वो जो है मुझसे आके पूछने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर टिकट क्यों काट रहे हो, यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ तुमको प्लेटफॉर्म का चार्ज देना होगा। तो हम बोले कि सर मेरे पास तो सर रिटर्न का मेरा टिकट है। मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है तो आप उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म में लगभग 2 घंटे तक रह सकते हैं, मुझे जैसा पता है। अब ये बात सही है कि नहीं मुझे उतना ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है। तो आप बताइए कि अगर मैं 17 नंबर प्लेटफॉर्म से 12 नंबर प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ तो इस बात पे वो टीटी जो है मुझसे क्यों फाइन लिए। और जब उनसे पूछा मैंने तो वो बोलने लगे कि नहीं, तुम हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का जब तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम उसमें चढ़ने क्यों गए। पहली बात, मैं तो सर उस ट्रेन के आसपास भी नहीं था। ट्रेन जो थी वही प्लेटफॉर्म 8 या 9 पे खड़ी थी। अब मैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे था। वो क्या किए कि वो जो है जहाँ की फाइन कलेक्ट होता है पैसेंजर से, उनके पास मेरे को वहाँ मैंने लेके गए। वहाँ बहुत सारे टीटी थे। अब उन लोगों ने क्या किया कि एक करके हम लोग को मेंटली हरेस करने लगे। मैं और मेरा फ्रेंड था, दोनों मिलकर मैंने दोनों को जो है वो लोग सब मिलकर हरेस करने लगे। हाँ, एक टीटी बहुत चिल्ला के बात कर रहे थे कि हाँ जनशताब्दी के आगे जाके तुमको खड़े रहने। अरे मेरा कहना है कि मैं तो जनशताब्दी के यहाँ खड़ा भी नहीं था, मैं तो जस्ट 12 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ा था। फिर मैंने लगभग अच्छी देरी उन लोगों से बातचीत की, वो मेरी बात सुनने को राजी नहीं। वो अपने ही बात किए जा रहे हैं मेरी तरफ। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना कुछ सफाई दूँ, वो मेरे को कुछ बोलने नहीं दे रहे। फिर जिन टीटी साहब ने मुझे पकड़ा था उन्होंने क्या किया कि मुझसे जो है 620 रुपये मांगे। मैंने बोला कि सर मेरे पास उतना नहीं है, मेरे पास उतना नहीं था। वो बोलने लगे नहीं, 520 रुपया तुमको देना होगा, नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने तुमको ले जाया जाएगा, उसके बाद 20-22 हज़ार रुपया का फाइन लगेगा, तब तुम समझना। फिर मैंने बहुत कहा कि सर मेरी गलती क्या है, मेरे पास तो टिकट था। मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट करके जस्ट मैं 17 नंबर प्लेटफॉर्म से 12 नंबर प्लेटफॉर्म, 17/19/20 जो भी प्लेटफॉर्म था मैंने उसमें गौर नहीं किया। उससे मैं 12 नंबर प्लेटफॉर्म में आया था। तो किस बात के प्लेटफॉर्म में, मतलब उस समय तो मेरे पास टिकट था। एक रहता कि नहीं मेरे पास टिकट नहीं है जर्नी कंप्लीट का। फिर मैंने क्या किया कि 520 रुपया मुझे मजबूरन देना पड़ा उन्हें। साइड में देख सकते हैं कि मैंने जो है वो फाइन का जो पे स्लिप है वो आपको चिपका दिया है, इस वीडियो में देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने जो है लगभग 6 से 7 बार जो है 139 जो हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का उसमें कंप्लेंट किया। इसके अलावा जो है रेल मदद ऐप में भी मैंने बहुत सारा कंप्लेंट डाला। रेल वन ऐप बहुत सारा कंप्लेंट डाला। उन लोगों ने मेरा एक भी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं किया। जस्ट एक कॉल मुझे हावड़ा डिवीज़न की तरफ से आया, तो उधर से जो है कोई मैम मेरे को बता रही थी कि आपका साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो 12 नंबर प्लेटफॉर्म में हुआ है, और वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपका ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है जो आप 19 या 20 नंबर प्लेटफॉर्म में उतरे थे वो जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो ऐसा अगर सीन है तो आप टिकट में मेंशन कीजिए ये बात को कि हाँ उस जोन का जो रेलवे स्टेशन हावड़ा का है, उस जोन से इस जोन में अगर आप आइएगा तो आपका फाइन लगेगा। ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है। तो इस हिसाब से तो दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म है, तो इस हिसाब से मतलब अगर मैं प्लेटफॉर्म टिकट काटूँ तो उसमें जस्ट मैं 3 नंबर या 2 नंबर में ही घूम सकता हूँ, 4 नंबर में नहीं जा सकता हूँ। उन मैम का यही कहना था एक तरह से बोला जाए तो। फिर उनसे बात होने के बाद मेरा वो कंप्लेंट भी क्लोज कर दिया गया। फिर मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। फिर मैं जब दुर्गापुर रिटर्न आ रहा था तो मैंने एक और कंप्लेंट डाला। तो उसमें अब केस क्या हुआ मेरे साथ कि उधर से जो है कॉल आया, वो मुझे उड़ीसा भुवनेश्वर से, जहाँ से कि ट्रेन तो खुलती है, भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी जहाँ से खुलती है वहाँ से मेरे को ये कंप्लेन है, मैंने कॉल आया। तो मैंने उनको बताया अपना पूरा डिटेल्स कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को जो पे स्लिप मिला था उसका पिक्चर मांगा। मैंने जो है वो पे स्लिप का पिक्चर उनको व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया। तो उन्होंने क्या किया कि हावड़ा डिवीज़न को जो है मेरा कंप्लेंट फॉरवर्ड किया। तो उधर से वो मैम जो मुझे पहले मेरे मतलब कि जिनसे मेरा पहले बात हुआ था वो उनका ही मुझे गला का आवाज़ लगा। तो हो सकता है कि वही बात करी होगी। अब इस बार क्या था कि वो जो है थोड़ा सा चिल्ला के मेरे साथ बात करने लगी कि आप बार कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, ये आपका कंप्लेंट क्लोज हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये वो मैंने बहुत टाइप्स का बातें करने लगी। तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम लोग इस केस को देखते हैं, और उसके बाद से जो है अभी तक मुझे किसी टाइप का कोई कॉल नहीं आया है रेलवे की तरफ से। तो मेरा कहना जस्ट ये है कि अगर ऐसा कोई नियम है कि आप जो है
साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन में उतरते हैं और ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन में आते हैं। अगर दोनों रेलवे स्टेशन अलग जोन है, मानता हूँ कि दोनों रेलवे स्टेशन अलग जोन में पड़ते हैं, फिर भी तो दोनों स्टेशन तो एक है। अगर हावड़ा से मुझे कहीं का भी टिकट बुक करना है तो मैं तो हावड़ा जंक्शन ही सर्च करता हूँ ना, मैं हावड़ा SER व हावड़ा ER करके तो नहीं सर्च करता हूँ ना। तो इस केस में अगर कोई ऐसा नियम है कि इस जोन के रेलवे स्टेशन से उस जोन के रेलवे स्टेशन में आप अगर जा रहे हैं तो आप पे फाइन लगेगा, अगर वैसा कोई नियम है तो मैं मानता हूँ कि वो फाइन सही था। लेकिन यहाँ तो केस है कि मेरे पास तो हावड़ा जंक्शन का टिकट था ना, तो मैं तो जस्ट 19 नंबर प्लेटफॉर्म से 12 नंबर प्लेटफॉर्म में गया था। तो फिर मुझसे क्यों फ़ाइन लिया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों फ़ाइन लिया गया मुझसे। अब पहला बात ये था। और दूसरा, मैं NTPC का एग्ज़ाम देने, रेलवे का ही मैं एग्ज़ाम देने गया था, मैं किसी और चीज़ का नहीं, मैं रेलवे का ही एग्ज़ाम देने गया था, NTPC का एग्ज़ाम, नॉन टेक्निकल जो होता है। तो अब पहला तो रेलवे से मेरा एक और शिकायत है कि पहला आप जनरल कैटेगरी को आप जो है पहला पास नहीं देते हैं, और उसमें भी अगर हम लोग टिकट कटा के भी जाते हैं, रिजर्वेशन करा के भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग को फेस करनी पड़ती है। बस जवाब चाहिए और कुछ नहीं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। और इसके अलावा जो TT ने जिन्होंने मेरा टिकट काटा था, आप पिक्चर देख सकते हैं, इनका समथिंग D दास करके कुछ नाम था, मैं नाम गौर से नहीं देख पाया। तो ऐसा इंसिडेंट मेरा कल को हावड़ा रेलवे स्टेशन में हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर रेलवे की कोई अथॉरिटी मुझे देख रहा है तो मुझे मैं जहाँ इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और मेरा इस इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है उसको लेके कोई एक्शन उठाया जाए। रेलवे से मेरी यही मदद बस।